नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बीते दिनों कानपुर जनपद के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई 17 साल की नाबालिग लड़की की मौत के मामले में पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। 14 दिसंबर को नाबालिग लड़की का प्रेमी उससे मिलने उसके घर पहुंचा। नाबालिग के परिवार वाले कानपुर देहात में किसी रिश्तेदार की शादी में पूरे परिवार के साथ गए हुए थे। नाबालिग घर में अकेली थी। दोनों रात भर साथ में एक ही कमरे में रहे। सुबह जब नाबालिग के परिवार वालों ने घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर कांप गए। नाबालिग का शव नग्न हालत में उसके बेड पर पड़ा हुआ था। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये पूरी सत्य घटना विस्तार से सुनाऊं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए क्राइम की दुनिया से नई वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर की। 14 दिसंबर 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास एक परिवार के लोग एक मैरिज फंक्शन से वापस लौटकर जब घर पर आते हैं तो वो अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी को बार बार आवाज लगा रहे थे गेट ओपन करने के लिए, लेकिन घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब वो लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अभी तो उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी गहरी नींद में सो रही है, इसलिए गेट ओपन नहीं कर रही। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी बाहर के बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। तभी उस लड़की की माँ उसके पास जाती है और बेटी पर अपनी शॉल उड़ा देती है। फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह लड़की जैसे बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अकड़ी हुई थी। उस लड़की को बहुत उठाया जाता है लेकिन वह जगती नहीं है। फिर उसकी माँ नोट करती है कि लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब उसकी माँ रोने लगती है और परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं और तेज रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। और इसी बीच कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस आने के बाद सारा मामला समझती है। लड़की के परिवार वाले बताते हैं कि रात को पूरा परिवार कानपुर देहात रिश्तेदार की शादी में गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी शादी में चलो, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया और घर पर बस 17 साल की लड़की जो कि 12th क्लास में थी और उस लड़की के भाई की 5 साल की बेटी ही थी। और जब सुबह घर वाले वापस आए तो उन्हें अपनी बेटी की डेड बॉडी नग्न अवस्था में बेड पर मिली। अब पुलिस उस 5 साल की बच्ची से कुछ पूछती है, लेकिन वो बच्ची किसी को कुछ भी नहीं बता पाती। अब पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाती है। फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को सर्च किया जाता है। तभी पुलिस को एक टैबलेट का रैपर मिलता है और वो टैबलेट किसी भी व्यक्ति की सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है और साथ ही वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के खाली रैपर भी मिलते हैं। पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है और जब घर परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है उनसे पूछा जाता है कि लड़की का कोई अफेयर जो आप लोगों को पता हो, क्योंकि लड़की की बॉडी को देखकर भी नहीं लग रहा था जैसे उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती की हो। अब पुलिस दोबारा उस 5 साल की बच्ची को बुलाकर प्यार से पूछती है, बेटा रात में तुमने घर में किसी को आते जाते देखा है? तब वो बच्ची बताती है कि हाँ, मैंने एक लड़के को देखा था। बुआ ने मुझे सुला दिया था और बाहर से रूम लॉक कर दिया था। तब मैंने खिड़की से देखा कि एक लड़का आया था हमारे घर। अब पुलिस को सारा मामला समझ आने लगता है। पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है और तब पता चलता है इस घर से इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा। और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। कुलदीप 20 साल का है और इसी कुलदीप से उस लड़की ने रात को लास्ट टाइम बात करी थी। अब पुलिस पूछताछ के लिए उस लड़के को हिरासत में ले लेती है। लड़की की मौत की बात लड़के तक भी पहुंच चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो पुलिस को जब पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस भी शॉक रह जाती है। वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और
और फिर इन दोनों की बात होने लगी। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक दिन 13 दिसंबर को ये लड़की कुलदीप को बताती है कि उसके घर वाले शादी में जा रहे हैं और वो घर पर अकेली है, इसलिए वो चाहती है कि कुलदीप उससे मिलने उसके घर आ जाए रात को। ये सब सुनकर कुलदीप थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। इतने में उसे उसका एक दोस्त मिलता है। कुलदीप उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं या नहीं। कुलदीप का दोस्त उसको समझाता है कि तुम्हें जाना चाहिए अगर लड़की खुद बुला रही है तो, लेकिन जाने से पहले तुम अपने साथ प्रोटेक्शन लेकर जाना। अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे संबंध बने तो प्रोटेक्शन यूज कर लेना। अब कुलदीप थोड़ा घबरा जाता है और उस लड़के से पूछता है कि मैंने ये सब पहले कभी नहीं करा, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है कि क्या होगा कैसे। तो वो लड़का उसे समझाता है कि तुम ऐसा करो, शक्तिवर्धक टैबलेट लेकर जाओ जिससे तुम उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब उस लड़के ने सारी जानकारी ली और टैबलेट और प्रोटेक्शन लेकर करीब 8 बजे उस लड़की के घर पहुंच जाता है। कुलदीप पहले से ही संबंध बनाने के लिए सोच के आया था, इसलिए वो आते ही अपनी टैबलेट खाता है, प्रोटेक्शन लेता है और उसके बाद लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इन सब चीजों से लड़की को भी कोई आपत्ति नहीं थी। 8:30 बजे से वो दोनों संबंध बनाना शुरू करते हैं और सुबह के लगभग 3 बजे तक वो दोनों ऐसा ही करते रहते हैं और इन 7 आवर्स के अंदर इन दोनों ने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। लेकिन इस बीच लड़की को बार बार ठंड लग रही थी। जब ज्यादा ठंड लगती है तो ये लोग चूल्हे में आग जला लेते हैं, लेकिन लड़की ने तब भी कपड़े नहीं पहने और उसके बाद फिर से दोनों संबंध बनाने लगे। और इसी बीच उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो लड़की बेड पर लेट जाती है और उसकी बॉडी में अकड़न होने लगती है। अब ये सब देखकर कुलदीप डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो लड़की को आवाज भी लगाता है लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब वो सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाए तो शायद किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो रात को लड़की के घर आया था और सुबह तक वो लड़की भी नॉर्मल हो जाएगी और फिर वो अपने घर भाग जाता है। भागने के बाद अगले दिन 14 दिसंबर 2024 के दोपहर 12 बजे के आसपास सोशल मीडिया से उसे यह पता चलता है कि उस लड़की की डेथ हो गई है। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ भी जानकर नहीं किया है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो कहा कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, वो नाबालिग थी, इसलिए कुलदीप पर रेप की धाराएं लगाई जाती हैं। साथ ही उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी को भी इस तरह से छूट मिलती है, अगर परिवार के लोग कहीं भी आते जाते हैं तो कम से कम अपने माँ बाप, भाई बहन, परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह मैसेज देती है कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करने जा रहे हैं और उससे आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सत्य घटना पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं अगली सत्य घटना में, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।